Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me, you will be fine. Today we are going to have our second year mathematics. In this second year mathematics, we will have some problems which are relating to the vector. आज हम लोग वेक्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को करने जा रहे हैं. लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को किया था एक्सरसाइज 7.1 के. आज हम लोग फर्दर उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली मेरा जो यूट्यूब चैनल है math.counseling, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स भी लाजमी तौर पर शेयर किया करें. सेकेंडली, जब आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे होते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को वॉच करना, तब आप उसको एटलीस्ट 360 पर फिक्स अप कर लिया करें. एक तो ये बात है. उसके अलावा जब आप बेसिक लेक्चर्स को जब तक आप लोग वॉच नहीं करते, तब तक आपको नेक्स्ट जो आपके लेक्चर्स आ रहे होते हैं उसको करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है. इसीलिए जो इसके पहले वाले लेक्चर्स हैं बेसिक, वहां पर मैंने कॉन्सेप्ट दिए हैं लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, उसको लाजमी तौर पर वॉच करें क्योंकि वहां पर सारी चीजें मैंने काफी डिटेल के साथ बताई है. अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं. एक्सरसाइज 7.1 है. उसने हमें 4 पॉइंट्स दिए, ए बी सी और डी दिया. ये 4 पॉइंट्स दिए हैं. अब वो कहता है कि फाइंड करो सम ऑफ ए बी एंड सी डी. हमने क्या करना है, ए बी और सी डी दोनों का हम लोगों ने सम को फाइंड आउट करना है. अब अगर हम लोग कैसे इसको करेंगे, कैसे हम लोग पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे, फिर हम लोग सी डी फाइंड आउट करेंगे. जब ये फाइंड आउट कर लेंगे, बाद में हम लोग क्या करेंगे, इनका आपस में सम ले लेंगे. तो ये अगर मैं ए बी लेता हूं तो इसको पहले ब्रेकअप आपको करना, कैसे करेंगे, यानी कि ए बी अगर आपने फाइंड आउट करना है तो ए बी इक्वल होगा ओ बी माइनस ओ ए के. अब इसको अगर ब्रेकअप, तो देखिए ये वाला मेथड मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट होने से पहले भी बताया है कि अगर आपने किसी भी वेक्टर को फाइंड आउट करना है तो किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा पोजीशन वेक्टर को यूज करते हुए. तो इसीलिए कहता हूं कि पहले वाले लेक्चर जो है उसको लाजमी तौर पर वॉच करें अगर इनको आप समझना चाहते हैं. तो यानी कि हमें पोजीशन वेक्टर ए और पोजीशन वेक्टर बी दोनों ही फाइंड आउट करने होंगे. इसी तरह जब हम लोग सी डी निकालना चाहेंगे सो हमारे पास आ जाएगा पोजीशन वेक्टर डी माइनस पोजीशन वेक्टर सी आएगा. यानी कि हमें पॉइंट्स दिए हैं, पहले हमें पोजीशन वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे, उसके बाद फर्दर हम लोग ए बी और सी डी को फाइंड आउट कर लेंगे. सो हम लोग ऐसा ही करते हैं, पहले हम लोग पोजीशन वेक्टर्स लेते हैं, उसके बाद हम लोग ए बी सी डी लेंगे और फिर उसका हम लोग सम ले लेंगे. यहां पर हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन. पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर होगा ओ ए. अब मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करने जा रहा हूं जो कि शो कर रहा है ये हमारे पास एक वेक्टर है. इसी तरह पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास होगा 2,0. पॉइंट सी का हमारे पास पोजीशन वेक्टर होगा -1,3 और पॉइंट डी का हमारे पास पोजीशन वेक्टर होगा -2,2. अब हम लोगों ने क्या किया, इसके पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए. अब हम लोग ए बी और सी डी दोनों को फाइंड आउट, आप चाहें तो इकट्ठा भी ए बी प्लस सी डी करके फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करें कि पहले ए बी और सी डी अलग अलग निकाल लें, फिर बाद में सम ले लीजिएगा. सो ए बी हमारे पास होगा ए बी वेक्टर, इसको अगर ब्रेक किया जाए तो ओ बी माइनस ओ ए होगा. तो ओ बी हमारे पास क्या है, ओ बी हमारे पास है 2,0 माइनस ओ ए हमारे पास है जी 1,-1. अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. 2 - 1 तो ये 1 आ गया. कंपोनेंट हम लोग क्या करते हैं, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं दो तरह से, हेड टू टेल रूल से हो सकता है और दूसरा हमारे पास बाई कंपोनेंट की फॉर्म. सो कंपोनेंट में क्या करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं क्रॉसपॉन्डिंग में. तो जरा गौर करें कि यहां पर हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग 2 है, इस सॉरी ए 2 है कंपोनेंट, इसका क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट हमारे पास 1 है. इस तरह सेकंड का सेकंड कंपोनेंट होगा 0 माइनस माइनस और प्लस 1 हो जाएगा. ये हमारे पास ए बी आ गया. इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सी डी फाइंड आउट करेंगे. सी डी वैक्टर इक्वल होगा ओ डी वैक्टर है माइनस ओ सी वैक्टर. सो ओ डी वैक्टर हमारे पास क्या है जी, ओ डी वैक्टर हमारे पास -2,2. ओ सी वैक्टर हमारे पास है जी -1,3.
अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -2 + 1 तो ये -1 आ गया, 2 -3 सो 2 -3 -1 आ, ये भी -1 आ। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं बाय एडिंग ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी को हम लोग ऐड कर देते हैं, सो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू, ए बी हमारे पास वेक्टर है 1,1 प्लस सी डी हमारे पास वेक्टर है -1, -1। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स को, जो क्रॉसपोंडिंग कंपोनेंट है उनको आपस में ऐड करेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट में करेंगे, 1 -1 तो ये हो गया 0, 1 -1 तो ये हो गया 0। अब ये हमारे पास वेक्टर कौन सा बना है, इसको हम लोग जीरो वेक्टर भी कह सकते हैं। सो ये फाइनली हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया ए बी और सी डी का। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। गिवन दैट, ये हमें दिया है, ए बी उसने वेक्टर दिया है 4i-2j, जबकि बी उसने पॉइंट दिया -2 और 5 दिया हुआ। अब यहां पर वो कह रहा है कि वेक्टर मालूम करो जो कि ए टू ओरिजिन हो, फाइंड वेक्टर फ्रॉम ए टू ओरिजिन। अब हमने यानी कि ए टू ओ वेक्टर फाइंड आउट करना है। ए टू ओरिजिन मतलब है हमने निकालना है ए ओ, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। इसी को यूज करते हुए ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, यही इसी को यूज करते हुए हम लोग ए ओ को फाइंड आउट करेंगे। सो यहां मैं इसका लिखने जा रहा हूं सॉल्यूशन। ए बी वेक्टर हमारे पास है 4i-2j, जबकि बी पॉइंट उसने दिया हुआ है हमें -2, 5। बी पॉइंट है तो हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, वो हमारे पास आ जाएगा ओ बी इक्वल हो जाएगा -2, 5। जब हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं तो इसका मतलब ये हमारे पास एक वेक्टर बन चुका है। हर पॉइंट का आप पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग इस रिजल्ट को यूज करेंगे। अच्छा, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4, -2, ये लिख ले आप। अच्छा, अब हम लोग ए बी को यूज करेंगे। ए बी रिजल्ट इक्वल किसके होगा, ओ बी माइनस ओ ए। सो ए बी हमारे पास है 4, -2, ओ बी हमारे पास क्या है -2, 5। ओ ए हमने वैसे ही लिख दिया क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, हमने इसको वैसे लिख दिया। ये वाली वैल्यू ओ ए माइनस है तो इस साइड पर आके ये पॉजिटिव की हो जाएगी, -2, 5। ये वाली इधर पॉजिटिव है तो यहां पर आके नेगेटिव को हो जाएगी। अब हम लोग इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो ओ ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू -2, -4 तो ये आ गया -6, 5 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, सो 5 + 2 तो ये आ जाता है 7। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या करना था, हम लोगों ने ए टू ओरिजिन फाइंड आउट करना, जबकि हमारे पास ओरिजिन टू ए वेक्टर आया। तो हम लोग इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं और हमें पता है जब हम लोग डायरेक्शन को चेंज करेंगे, सो ए ओ करेंगे तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये हमारे पास एक नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। सो नेगेटिव कैसे बनता है, हम लोग इसके साइन को चेंज कर देंगे। ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देंगे और ये पॉजिटिव है तो इसको हम लोग नेगेटिव कर देंगे। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। ये हमें कुछ पार्ट्स दिए गए, मैंने दो पार्ट्स लिए हैं, एक पार्ट मैंने छोड़ दिया, वो आप लोगों के लिए होगा, आप लोगों ने खुद करना है। अगर इसको सीख लेंगे ये दोनों पार्ट्स को तो बआसानी वो आप कर सकेंगे। सो यूनिट वेक्टर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। A vector whose magnitude is 1 is said to be unit vector। हर एक वेक्टर जब आप उसको उसकी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर देते हैं
सो बाद में जब आप उसी वेक्टर के क्या करते हैं मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये हमेशा 1 बनती है। एक और बात याद रखिएगा कि हर वेक्टर की डायरेक्शन में एक जरूर यूनिट वेक्टर होता है। सो अब उसने यही बात कही है कि एक यूनिट वेक्टर निकालो जो कि इसकी डायरेक्शन में हो 2i माइनस जे, और दूसरा उसने पार्ट दिया 1/2i प्लस √3/2j। सो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं पहला अटेम्प्ट करूंगा, फिर हम लोग दूसरे वाला अटेम्प्ट करेंगे। सोल्यूशन में आते हैं। सो सोल्यूशन में हमारे पास है 2i माइनस जे दिया हुआ वेक्टर। हम लोग क्या करते हैं, इसको कोई ना कोई लेट कर लेते हैं। सो लेट कर लिया, इसका नाम हमने कोई एक लिख देंगे, नाम ए चले मैंने लिख दिया। सो 2i माइनस जे हमें दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बेसिकली इसका जो फार्मूला होता है, कोई भी वेक्टर फाइंड आउट करना हो, जब आप उसको वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर देते तो ये यूनिट वेक्टर बन जाता है। सो यूनिट वेक्टर हमारे पास बेसिकली इक्वल होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसके वेक्टर पर डिवाइड कर वेक्टर को उस पर डिवाइड करेंगे तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये हमारे पास वेक्टर है, इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कैसे हम लोगों ने निकालना, ये भी आपको मैंने बताया होगा। आप पिछले वाले लेक्चर्स लाजमी उसको वॉच करें। सो इसमें क्या करना होता है, ये हमारे पास जो आ रहा है 2, इसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। इसका कंपोनेंट -1 है, तो इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 + 1 इट बिकम्स 5। ये हमारे पास आ गई इसकी मैग्नीट्यूड। अब हम लोग इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। सो इसका यूनिट वेक्टर इक्वल होगा वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो वेक्टर हमारे पास क्या आ रहा है जी, वेक्टर हमारे पास है 2i माइनस जे डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमारे पास है स्क्वायर रूट में 5। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये यूनिट वेक्टर है। आपने स्टूडेंट्स इसको हरगिज ऐसे नहीं छोड़ना, आपने अलग अलग जो मैग्नीट्यूड होगी उस पर डिवाइड भी कर देना है। तो ये आ जाएगा 2/√5i माइनस 1/√5 इंटू जे। सो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल हमारे पास है यूनिट वेक्टर आ गया। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट भी स्टूडेंट्स आप इसी तरह कर सकते हैं। मैं उसको भी थोड़ा सा करके दे देता हूं यहां पर। ये सेकंड पार्ट है, इसको भी आप कोई ना कोई लेट कर लीजिएगा। चले मैंने इसका नाम v लिख दिया। सो लेट कर लिया, इसका नाम v हो गया। सो 1/2i प्लस √3/2j। ये हमारे पास एक वेक्टर है। हम लोग क्या करते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड पहले फाइंड आउट करते हैं। सो इसकी मैग्नीट्यूड आएगी, कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेकर ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे, √3/2। जब इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये 1/4 प्लस 3/4। सो इसका एलसीएम कितना बन जाएगा, हमारे पास 4 आ गया एलसीएम। तो ये आ जाता है 1 + 3, तो ये आ जाएगा 4/4। तो इसकी मैग्नीट्यूड बन जाएगी 1। इसकी मैग्नीट्यूड 1 आ चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यहां पर लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ v, ये इक्वल हो जाएगा वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो वेक्टर हमारे पास है 1/2i मान प्लस √3/2 इंटू जे। अब चूंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड आ रही है 1, इसीलिए नीचे आप 1 ना भी लिखें तो इसी तरह लिख देंगे तो आपके पास ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब हम लोग ऐसा करेंगे कि इसका जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसके अंदर हम लोग इसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज।